हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 133 की। इससे पहले हमने 132 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्ले लिस्ट आपका बना दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, इसमें टॉप 6 प्रश्न रखे गए हैं ट्रेन से संबंधित। और यहाँ तक कि इसमें जो क्वेश्चन है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। निश्चित ही आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनको सरल तरीके से कैसे बनाएंगे, लिखा है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में आदमी लिखा हो, खंबा लिखा हो, ठीक है, या लाइट लगा हो, ट्रैफिक लाइट, तो इनको क्या है पार करने में के लिए उसे खुद की दूरी तय करनी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जिसे हम ट्रेन बोलेंगे, रेलगाड़ी की जो दूरी है उसे एक्स मानेंगे हम। ठीक, बोला है यहाँ पर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। आपको याद रखना है हमेशा दूरी जोड़ी जाएगी। ठीक है, दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी जोड़ी जाएगी। जैसे प्लेटफॉर्म की दूरी एक्स है मान लेते हैं, और प्लस में, सॉरी, प्लेटफॉर्म की नहीं, ये ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है उसकी दूरी एक्स है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी 200 मीटर है। और इसे अगर पूरा जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी बन जाती है। दूरी बटा समय निकालेंगे हम। ठीक है, दूरी बटा समय, ये चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या है, इसमें जो 40 सेकेंड है इससे 40 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसका समय निकाल आएगा, मतलब इसकी चाल निकाल आएगी। दूसरी तरफ करेंगे तो एक आदमी को पार करती है, यानी कि रेलगाड़ी स्वयं की दूरी पार कर रही है और 20 सेकेंड लगते हैं, तो 20 से भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है S1 बराबर S2 होता है, दोनों चालें बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहले वाले में दूरी बटा समय, दूसरे वाले में दूरी दूरी बटा समय। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 200 बराबर, यहाँ 2 का 100 x में गुणा करेंगे 2x, और इस x को इसके पास ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 200। तो आपको पता चल गया कि x का जो लंबाई है वो कितना है, 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से आपको हल करना है, बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है और नहर की जो चौड़ाई है वो 102 मीटर है, 102 मीटर। तो हम क्या करते हैं, कुल दूरी के लिए क्या करते हैं, जो 150 है और प्लस में 102 है, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 252, ये क्या है मीटर, ये क्या है मीटर में। उसके बाद आपको समय कितना दिया है, टाइम दिया है 7 सेकंड में। ठीक है, तो आपका जो 7 सेकंड दिया है, अब पूछा है रेलगाड़ी की चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, D/T हो जाएगा। दूरी कितना है, 252 मीटर, और समय कितना है 7 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल आ जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 4 42, 7 42, यानी कि जो स्पीड हो जाएगी आपकी 36 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड में आपका विकल्प दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो दूरी निकलेगी वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, टनल हो, जो भी हो, हर उसको जोड़ा जाएगा दूरी को। ठीक है, दूरी हर स्थिति में जोड़ी जाएगी, आपको याद रखना है। अगर इसके साथ दूसरी भी ट्रेन आएगी ना, तब भी आपकी स्थिति में जुड़ेगी दूरी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, देखेंगे, लिखा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन या प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके तो दो तरीके हैं। आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आपको क्या है, आपको रेलगाड़ी की जो दूरी है, रेलगाड़ी की दूरी, जो लंबाई है रेलगाड़ी की, वो आपको क्या मान लेनी है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक बार रेलगाड़ी की लंबाई और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दोनों कितने से समय में पार करती हैं, 15 सेकंड में। दूसरे केस में एक्स मीटर लंबाई है, एक्स मीटर है ट्रेन की, और 20 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, इन दोनों को कितने समय में करती हैं, 10 सेकंड में। ठीक है, दोनों केस लिख दिया हमने। यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, 3 का एक्स में करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस का 20 दिया 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 दिया 60 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 2 से 2x हो जाएगा, 2 से 50 दूना 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को इसके पास ले जाएंगे तो x बचेगा, और ये 60 इसके पास जाएगा तो ये 40 बनेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इसकी सहायता से आपने आंसर बना लिया, लेकिन आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहली जो 50 मीटर दूरी है, दूसरी 20 मीटर दूरी है, इन दोनों का अंतर, दूरी के लिए हम क्या करेंगे, 50 मीटर और 20 मीटर दूरी का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, और समय कितना दिया है, टाइम टाइम जो दिया है 15 सेकेंड और 10 सेकेंड, इन दोनों का अंतर करेंगे 5। तो आपका जो चाल निकलेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कितना लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये हो जाएगा 30/5। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बनेगा 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 6 चाल आ गई। तो अब फिर आपको एक दूरी का फॉर्मूला लगाना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। तो हम पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यदि दूरी x हो जाएगी ट्रेन की और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म लिख देंगे, बराबर में चाल जो है वो चाल कितना है इसका, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगाता है उसे 15 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x + 50 बराबर 15 छिका 90, और आप इसको 50 को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 मीटर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसको भी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए, बोला क्या है, अच्छा ये क्या है, आसान क्वेश्चन है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दूरी जो है, दूरी क्या होती है, हर केस में जुड़ती है। तो 110 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है और 180 मीटर पुल की लंबाई है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 मीटर। ठीक, और आपका जो चाल है, स्पीड है, वो कितना है, 90 किलोमीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, जिससे कि जो हमारी चाल आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। 18 का 18, 18 पंचे 90, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 290 मीटर, और जो आपका स्पीड है वो कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे 5 25, और 5 से करेंगे 5 25, 4 5 8 40। फिर 5 से क्या बचा, ये 58/5। तो इसे करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, दशमलव लग जाएगा, 5 का 30। तो 11.6 सेकेंड इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई है वो मान लेते हैं x है, तो दोनों तरीकों से लगाते हैं। x प्लस पहले तो वो 600 को पार करेगी, यानी कि पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 80 सेकंड लगेंगे। ठीक है, फिर वो x मतलब रेलगाड़ी की दूरी और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में, 40 सेकंड में पार करती है। अब इसमें हमने देखा जो x है उसका मान निकालना है। 40 से कम 40, 40 दूना 80। अब त्रिय गुणा करेंगे तो x + 600 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x + 200, 200 नहीं 400 हो जाएगा। 2x + 2 दूना 4, 400। हमने देखा x का यहाँ पर 2x के साथ अंतर करेंगे तो x बचेगा, और 600 400 का अंतर करेंगे तो ये 200 बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आएगा वो x बराबर 200 आने वाला है। ठीक है, तो इस बार और उस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं जो आपको पहले बताया था, दूसरे टाइप से और बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि दूरी का अंतर कर लेना है। एक तरफ 600 लिखा है, दूसरी तरफ 200 लिखा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 400। ठीक, दूसरी बात, आपको टाइम का अंतर करना है। एक तरफ 80 सेकंड, दूसरी तरफ 40 सेकंड, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 40 सेकंड। ठीक है, अब आपसे स्पीड बोला जाएगा, जो चाल हो जाएगा वो दूरी बटा समय निकालेंगे, यानी कि 400 दूरी है और आपका 40 सेकंड है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार, 10 जो आएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणे में समय। तो दूरी जो होगी वो x तो रेलगाड़ी की हो जाएगी, साथ में पहली वाली दूरी पहले प्लेटफॉर्म की मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्लेटफॉर्म 600 हो गया। ठीक, बराबर, या इसे ऐसे ही लिखना देखा रहेंगे कि बराबर पहला चाल है, इसका जो चाल है वो 10 है। टाइम कितना लगा था उससे पहले के पार करने के लिए, 80। अब हम इसे गुणा करेंगे तो x + 600 तो हमारा ये है ही, ये हो जाएगा 100, 10 का गुणा 80 में होगा, ये होगा 800। इस 600 को इसके पास ले जाएंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 200। तो 200 मीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। लिखा है, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया है। दोनों इस ट्रेन की रफ्तार क्या होगी।
तो देखिए अब क्या है, उसी तरीके से लगाएंगे शॉर्ट मेथड से। डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर होता है कि दोनों जो दूरियां हैं 140 मीटर और 180 मीटर, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या करते हैं, बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली घटाएंगे, 180 पहले लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे 140 को, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, 40 मीटर, ठीक, 40 मीटर बन गया। फिर आपका जो टाइम है वो कितना था, एक को 17 लग रहा था, एक को 15 लग रहा था, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 2 सेकेंड, ठीक। अब आपका जो स्पीड आएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 40 मीटर, और आपके पास जो समय है वो 2 सेकेंड, 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आपका आंसर जो है वो मीटर प्रति सेकंड में तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20 में मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है, 5 से एकम 5, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। तो आपको 2 यूनिट याद रखनी है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है, चलिए आपको बता देते हैं कुछ याद रखने वाली बातें, कि अगर आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और आपको जो आंसर चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। और यदि आपका मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन दिया है और आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चाल चाहनी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल चाहिए, तो आपका 18/5 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है बार बार। तो इससे आधा क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार इनमें कन्वर्जेशन पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन आपको लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया जाए, क्वेश्चन में बोला जाए कि आपका जो चाल है स्पीड है, आपका जो चाल है यहाँ पर वो स्पीड बराबर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए। 18 एकम 18, 18 चौकी 72, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये जो चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे ने पूछा भी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।